हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता जोशी ऑनलाइन कोर्स शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत सम्मिलित इकाई शिक्षण प्रतिमान लेकर आपके बीच आज उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे शिक्षण प्रतिमान के अर्थ के विषय में, उसके बाद शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाएं, शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं, शिक्षण प्रतिमानों के कार्य, शिक्षण प्रतिमानों के घटक और इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण प्रतिमानों का क्या महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने, विचारने तथा विचार विमर्श के पश्चात एक निश्चित व्यवस्था के अनुकूल शिक्षण की एक नीति है। यानी कि शिक्षण करने से पहले शिक्षण के बारे में सोच विचार कर एक नीति निर्धारित जो की जाती है उसे ही शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। शिक्षण प्रतिमान कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुदेशनात्मक सामग्री को इस प्रकार नियोजित करने का प्रारूप है जो विद्यार्थियों से संबंधित लक्ष्य प्राप्ति हेतु शिक्षक को निर्देश प्रदान करने में सहायता करता है। अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक द्वारा जो शिक्षण अधिगम उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं और जो क्रियाएं आयोजित करनी होती हैं उसके लिए शिक्षण प्रतिमान एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षण से संबंधित हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं वो किस प्रकार प्राप्त किए जाएं, इसके लिए शिक्षक को दिशा निर्देश प्रदान हो सकें। शिक्षण प्रतिमान इस मान्यता पर आधारित होते हैं कि शिक्षण अधिगम हेतु वातावरण का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षण हेतु वातावरण किस प्रकार का है। शिक्षण में कई चरों का प्रभाव होता है, इसमें से वातावरण भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर होता है। कई बार शिक्षण चल रहा होता है परंतु विद्यार्थी सीखने की स्थितियों में नहीं होता क्योंकि वातावरण उपयुक्त रूप से सृजित नहीं होता। इसलिए प्रत्येक प्रतिमान इस बात को ध्यान में रखते हैं कि शिक्षण हेतु वातावरण का निर्माण कर लिया जाए। इसके पश्चात वातावरण में ये भी ध्यान रखा जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अंतःक्रिया के अवसर उपलब्ध हो सकें, क्योंकि अंतःक्रिया पर ही अधिगम की मात्रा निर्भर करती है। जितना अधिक विद्यार्थियों को सीखने में अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाएंगे उतना ही अधिक अधिगम प्रभावशाली होगा, शिक्षण प्रभावशाली होगा और अधिगम की क्रिया आगे बढ़ेगी। शिक्षण प्रतिमान अधिगमकर्ता के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण को व्यवस्थित करने हेतु रूपरेखा प्रदान करते हैं। शिक्षण के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनका उद्देश्य होता है कि हम सीखने वाले विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकें, अर्थात इस पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के पश्चात विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन होगा। इस कार्य के लिए शिक्षण को व्यवस्थित करना शिक्षक के लिए अत्यंत अनिवार्य होता है। अतः शिक्षण प्रतिमान इसके लिए एक आउटलाइन देते हैं, रूपरेखा प्रदान करते हैं कि शिक्षण कार्य को किस तरह से नियोजित किया जाए। शिक्षण प्रतिमानों का विकास अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी के लिए अधिगम अधिक से अधिक सुनिश्चित हो सके ये निर्धारित करना। इसीलिए अधिगम के सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। शिक्षण प्रतिमान इन सिद्धांतों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, तत्पश्चात उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो शिक्षण की परिकल्पना की जाती है, यानी कि जो हम परिकल्पनाएं निर्धारित करते हैं या शिक्षण की जो रूपरेखा तय करते हैं उसे ही शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। इसके बाद हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं, जिसमें से सबसे प्रथम परिभाषा शिक्षण प्रतिमान के संदर्भ में जंगीरा एवं सिंह की दी हुई है। उनके अनुसार शिक्षण प्रतिमान क्रमबद्ध एवं अंतः संबंधित तत्वों का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इससे अनुदेशनात्मक क्रियाओं एवं वातावरणीय सुविधाओं की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि शिक्षण प्रतिमान क्रमबद्धता का अनुसरण करते हैं। इसके साथ साथ शिक्षण प्रतिमान के जो तत्व होते हैं वो भी आपस में अंतः संबंधित होते हैं। इन तत्वों के विषय में हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। ये एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये मार्गदर्शन शिक्षक को वातावरण का निर्माण करने और शिक्षण अधिगम के लिए किस प्रकार की पाठ्य वस्तु रखी जाएगी और किस प्रकार उस पाठ्य वस्तु की नियोजन के लिए किस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जाएगा जिससे कि लक्ष्यों में प्राप्ति हो सके, इस सब का ध्यान रखा जाता है। दूसरी परिभाषा जायस एवं वेल के अनुसार है। उनके अनुसार शिक्षण प्रतिमान वह नमूना अथवा योजना है जिसे किसी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स का निर्माण करने,
अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करने तथा अध्यापक की क्रियाओं का मार्गदर्शन करने हेतु काम में लाया जाता है। यह परिभाषा भी यह स्पष्ट करती है कि शिक्षण प्रतिमान एक योजना है। शिक्षण कार्य किस प्रकार किया जाए, इसके लिए प्रतिमान योजना प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि किसी पाठ्यक्रम का अथवा कोर्स का निर्माण करने के बाद उसमें जो हम शिक्षण और अधिगम की सामग्री होगी उसका चयन किस प्रकार करें, किस किस सामग्री को शिक्षण हेतु प्रयोग किया जाए तथा अध्यापक किस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन करे, इसके मार्गदर्शन हेतु शिक्षण प्रतिमानों को प्रयोग में लाया जाता है। तीसरी परिभाषा जॉयस, वेल एवं कैलहोन के अनुसार है। इस परिभाषा के अनुसार शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय अनुदेशनात्मक प्रारूपों से है। ये उन वातावरणजन्य परिस्थितियों का निर्माण करने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं जिसके वशीभूत एक विद्यार्थी इस प्रकार की अंतःक्रिया करता है कि उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। ये परिभाषा स्पष्ट करती है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अधिगम क्रियाओं के आयोजन के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इसमें वातावरण का किस प्रकार निर्माण किया जाए, इसके लिए प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है और ये प्रक्रियाओं के सहारे इस प्रकार की स्थितियां आयोजित की जाती हैं कि विद्यार्थी इस प्रकार से अंतःक्रियाएं करे, यानी कि इस प्रकार इंटरेक्शन किया जाए कि उसके व्यवहार में जिन परिवर्तनों को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है, जो अपेक्षित हैं, शिक्षण के बाद ये अपेक्षा की गई है कि बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन आएंगे, उन परिवर्तनों को लाया जा सके। अगली परिभाषा पॉल ईगन व उनके अन्य सहयोगियों द्वारा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार शिक्षण प्रतिमान विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। ये परिभाषा शिक्षण प्रतिमानों को व्यूह रचना यानी कि नीतियों के रूप में, स्ट्रेटजीज के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें उपचारात्मक शिक्षण की पूरी व्यवस्था रहती है। ये परिभाषा स्पष्ट करती है कि शिक्षण प्रतिमानों में ऐसी नीतियों को रखा जाता है, नीतियों के अनुरूप ये बनाए जाते हैं जिससे कि शिक्षण हेतु हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके, क्योंकि ये लक्ष्य विशिष्ट होते हैं और हम ये मान कर चलते हैं कि टीचर के शिक्षण के पश्चात, एक शिक्षक के शिक्षण के पश्चात इन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसीलिए शिक्षण की प्रक्रिया में प्रतिमानों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्वों के विषय में अब हम बात करेंगे। शिक्षण प्रतिमानों के 5 आधारभूत तत्व हैं, जिसमें से सबसे पहला तत्व है केंद्र बिंदु, जिसे अंग्रेजी में फोकस कहा गया है। फोकस का अर्थ आप समझ रहे होंगे, फोकस, किसी चीज पर फोकस करना है। प्रतिमान इस फोकस को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, यानी कि किस चीज को केंद्रित प्रतिमान के द्वारा किया गया है। शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को ही शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु कहते हैं। किस लक्ष्य को निर्धारित करके इस प्रतिमान का निर्धारण किया गया है। केंद्र बिंदु केंद्रीय भूमिका में होता है, इसी के अनुसार शिक्षण के अन्य क्रियाओं की योजना बनाई जाती है, क्रियाएं संपादित की जाती हैं। शिक्षण प्रतिमान का दूसरा तत्व है संरचना, जिसके अंतर्गत शिक्षण सोपानों की व्याख्या की जाती है। शिक्षण करते हुए शिक्षक को कुछ विशेष सोपानों के अनुसार शिक्षण कार्य करना होता है, जिसमें से सबसे पहले तय किया जाता है कि शिक्षण का प्रारंभ कैसे किया जाएगा, किस प्रकार की क्रियाएं शिक्षण के प्रारंभ में आयोजित की जाएंगी, शिक्षण के लिए जो विषय वस्तु तैयार की गई है उसके अनुसार शिक्षण का संचालन किस प्रकार किया जाएगा, और तीसरे स्तर पर ये देखा जाता है कि शिक्षण का अंत किस प्रकार किया जाएगा। तीसरा इसका आधारभूत तत्व है प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। यह तत्व शिक्षक को निर्देशित करता है कि उसे अधिगमकर्ता की क्रिया पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जब शिक्षण कार्य करते हैं तो वो विद्यार्थियों से कुछ अंतःक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी अपनी ओर से कुछ अनुक्रिया करते हैं। जैसे शिक्षक प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी उसका जवाब देता है, ये उसकी अनुक्रिया है। अथवा कुछ क्रियाएं उसे दी जा सकती हैं जिसके फलस्वरूप वो अनुक्रिया करता है। इस अनुक्रिया के बाद शिक्षक की प्रतिक्रिया किस प्रकार की हो, प्रतिक्रिया सिद्धांत इसके लिए शिक्षक को निर्देशन प्रदान करता है। यहाँ पर शिक्षक को ध्यान में रखना होता है कि उसको विद्यार्थी की अनुक्रिया पर, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, प्रतिक्रिया इस प्रकार से देनी चाहिए कि विद्यार्थी और उसके बीच
सकारात्मक संबंध बना रहे, क्योंकि अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक हो जाएगी तो विद्यार्थी शिक्षण की प्रक्रिया से दूर जा सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया का सिद्धांत शिक्षक को निर्देशित करता है कि उसे अधिगमकर्ता की क्रिया पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसका अगला तत्व है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। प्रत्येक प्रतिमान सीखने की एक सामाजिक प्रणाली का अनुसरण करता है, जिसके अनुसार छात्र व शिक्षक के मध्य अंतःक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है और कक्षा कक्ष एक समाज है, जिसके अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया चलती है और यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच अंतःक्रिया चलती है। तो प्रत्येक प्रतिमान एक सामाजिक प्रणाली का अनुसरण करता है। कुछ प्रतिमान शिक्षक को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ प्रतिमान विद्यार्थी केंद्रित होते हैं, जहाँ पर विद्यार्थी की क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रतिमान अलग अलग तरह की प्रणाली का अनुसरण करता है, परंतु सामाजिक प्रणाली प्रत्येक प्रतिमान में अवश्य विद्यमान रहती है। अगला तत्व है सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक प्रतिमान में कुछ विशेष परिस्थितियों की, विशेष सुविधाओं की मांग की जाती है। ये सभी शिक्षण की सहायक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अर्थात शिक्षण कार्य हेतु कभी कभी शिक्षक हालांकि स्वयं में संपन्न होता है, उसके पास ज्ञान होता है, लेकिन कभी कभी उसको विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए। इसके साथ साथ कभी उसे आवश्यक सुविधाएं चाहिए होती हैं कक्षा कक्ष की सुविधाओं के अतिरिक्त, जैसे उसे प्रोजेक्टर की आवश्यकता हो सकती है, उसे वीडियो क्लिप दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए, उन्हें सहायक प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम जानेंगे शिक्षण प्रतिमानों की धारणाएं, एजम्पशंस ऑफ टीचिंग मॉडल्स। सबसे पहली धारणा कि शिक्षण प्रतिमान उचित वातावरण का निर्माण करते हैं, जो शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वातावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर होता है। शिक्षण की सफलता बहुत कुछ वातावरण के निर्माण पर भी निर्भर करती है, अतः शिक्षण प्रतिमान उचित वातावरण का निर्माण करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण हेतु सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण की पूरी प्रक्रिया का ताना बाना लक्ष्य प्राप्ति के चारों तरफ बुना जाता है। अर्थात शिक्षण की क्रियाएं कौन सी होंगी, शिक्षण हेतु क्या पाठ्य वस्तु होगी, शिक्षण के पश्चात बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, ये सब लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और प्रतिमान इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान सीखने के अनुभवों के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। बालक किस प्रकार से इस पाठ्य वस्तु को सीख सकेगा, उसके व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन होगा, उसे किस प्रकार के अनुभव प्रदान किए जाएं, इन अनुभवों को प्रदान करने के लिए किस प्रकार की क्रियाएं आयोजित की जाएं, इसके लिए शिक्षण प्रतिमान रूपरेखा प्रदान करते हैं। कोई भी शिक्षण प्रतिमान अपने आप में पूर्ण नहीं होता, इसी कारण बहुत से प्रतिमानों का विकास किया गया है। अलग अलग तरह के प्रतिमान अलग अलग तरह के विषयों के शिक्षण में प्रयुक्त हो सकते हैं। एक ही विषय के शिक्षण हेतु भी अलग अलग प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। इसी कारण प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान अपने आप में पूर्ण नहीं होता, अन्य प्रतिमानों की आवश्यकता पड़ सकती है। ये प्रतिमान अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर विकसित किए जाते हैं। प्रत्येक बालक की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, विभिन्न क्षमताएं होती हैं, इसके आधार पर प्रतिमानों का विकास किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं शिक्षण प्रतिमानों की क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। सबसे पहली विशेषता, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु प्रस्तुत योजनाएं हैं। शिक्षण प्रतिमान योजनाओं के रूप में होते हैं। इनके आधार पर ही शिक्षण प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है। किस क्रिया के पश्चात क्या क्रिया होगी, यह सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है और इस पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है। तभी हम कह सकते हैं कि शिक्षण पूर्णतः सफल होने की संभावनाएं रहती हैं। ये शिक्षण प्रतिमान दार्शनिक सिद्धांतों और मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं, क्योंकि शिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप प्रतिमानों का निर्माण किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्य दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसी कारण शिक्षण प्रतिमान भी दार्शनिक सिद्धांतों और मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। शिक्षण प्रतिमान व्यावहारिकता पर आधारित होते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु किए जाने वाले प्रयासों की व्याख्या करते हैं। क्योंकि योजना के पश्चात शिक्षण प्रतिमान में व्यावहारिकता
का समावेश किया जाता है जहाँ पर शिक्षण अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। प्रतिमान सिर्फ सैद्धांतिक नहीं हो सकता, व्यवहारिक रूप में जो क्रियाएं आयोजित की जानी होती हैं उनकी व्याख्या प्रतिमानों के अंतर्गत की जाती है। शिक्षण प्रतिमान विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण व अधिगम क्रियाओं के निर्धारण में सहायक होते हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षण हेतु विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उनके अनुसार शिक्षण किस प्रकार होगा, अधिगम क्रियाएं कैसी होंगी, इसके निर्धारण में ये प्रतिमान सहायता करते हैं। शिक्षण प्रतिमान उचित शैक्षिक वातावरण विकसित करने में सहायता करते हैं जिससे शिक्षण प्रभावी हो। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों व शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया का निर्धारण करते हैं। छात्रों और शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया के सहारे ही शिक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये अंतःक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी, इसका निर्धारण शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक प्रतिमान में कुछ शिक्षण सूत्रों, शिक्षण विधियों, शिक्षण नीतियों, शिक्षण प्रविधियों का उपयोग निहित होता है। शिक्षण के लिए शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण नीतियाँ शिक्षण में सहायक होते हैं। किस प्रकार की शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करके शिक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक इन सब विधियों, प्रविधियों, नीतियों और सूत्रों का प्रयोग करके ही अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। इसीलिए शिक्षण प्रतिमान में इन सभी का समावेश निहित होता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षकों के व्यक्तित्व की भी गुणात्मक उन्नति करते हैं, क्योंकि प्रतिमान का प्रयोग करते हुए शिक्षण योजनाएं बनाते हैं, किस प्रकार अधिगम क्रियाओं का संचालन करते हैं, ये सब प्रतिमानों का प्रयोग करते हुए शिक्षक अपने कौशल को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ये शिक्षण प्रतिमान शिक्षकों के व्यक्तित्व की भी गुणात्मक उन्नति करने में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान व्यक्तिगत योग्यता विकास में सहायता देते हैं। इन प्रतिमानों के माध्यम से शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों की भी व्यक्तिगत योग्यता का विकास होता है, क्योंकि लक्ष्य के आधार पर विद्यार्थियों के लिए शिक्षण प्रक्रियाएं आयोजित की जाती हैं, पूर्व नियोजित होती हैं। इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यता का विकास होगा और साथ साथ शिक्षकों के भी व्यक्तिगत कौशल में वृद्धि होगी। शिक्षण प्रतिमान अपनी मान्यताओं के आधार पर अधिगम अनुभवों की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक प्रतिमान की अपनी अलग मान्यताएं होती हैं। कुछ प्रतिमान विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ प्रतिमान विद्यार्थियों के सामाजिक कौशल के विकास पर अधिक महत्व देते हैं। उसमें सामाजिक कौशलता की वृद्धि को महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं। इसी के अनुरूप प्रतिमान अपनी क्रियाओं की व्यवस्था करते हैं। जहाँ व्यक्तिगत विकास उद्देश्य होता है, वहाँ क्रियाएं इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से उन क्रियाओं का संपादन करे और अपने व्यक्तित्व का विकास करें। जहाँ उद्देश्य मान्यता सामाजिक विकास की होती है, सामाजिक कौशल को विकसित करना होता है, वहाँ पर समूह में विद्यार्थियों को कार्य दिया जाता है। अधिगम क्रियाएं इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि विद्यार्थियों के अंदर सामाजिक कौशल का विकास हो सके। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, अतः प्रत्येक प्रतिमान सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देते हैं। शिक्षण अधिगम सिद्धांतों का आधार लेकर इन प्रतिमानों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि शिक्षण और अधिगम ये दोनों प्रक्रियाएं शिक्षण कक्षा में निहित होती है, कक्षा में संपन्न होती है। शिक्षक शिक्षण का कार्य करता है और विद्यार्थी अधिगम का कार्य करता है। विद्यार्थी अधिगम कर सके इसलिए शिक्षक अधिगम सिद्धांतों को प्रयोग करते हैं और मुझे किस प्रकार से विद्यार्थी तक अपनी सामग्री को पहुंचाना है, इसके लिए वो अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। अतः प्रतिमान में शिक्षण और अधिगम सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। ये शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। यदि शिक्षण हो रहा हो और अधिगम ना हो तो भी शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी आपस में जुड़े रहें, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का संबंध आपस में स्थापित हो, इसके लिए शिक्षण प्रतिमान सहायता करते हैं। ये शैक्षिक नवाचार हेतु आधार का कार्य करते हैं। शिक्षण प्रतिमान यदि सफलतापूर्वक इनसे शिक्षण कार्य संपन्न हो पाता है तो इसके पश्चात ही शिक्षण सिद्धांतों का निर्माण हो पाता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये शैक्षिक नवाचार हेतु भी आधार का कार्य करते हैं। शिक्षण प्रतिमान अधिगमकर्ता के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। ये उन्हें सीखने का कौशल प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के कार्य को व्यवस्थित व वैज्ञानिक तरीके से विकसित करते हैं, क्योंकि प्रतिमान के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण किया जाता है, क्रमबद्ध शिक्षण किया जाता है, तत्व आपस में सह संबंधित होते हैं, इसलिए शिक्षण व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से विकसित होता है। आइए अब जानते हैं शिक्षण प्रतिमानों के कार्यों के विषय में।
अब तक ये तो आप जान ही गए हैं कि शिक्षण प्रतिमानों का मुख्य कार्य शिक्षक को कक्षा कक्ष में प्रभावशाली शिक्षण की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सहायता करना है। इसके लिए शिक्षण प्रतिमानों द्वारा 3 कार्य किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला कार्य है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण। अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सर्वप्रथम अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार का परिवर्तन वांछित होता है उसी के अनुरूप उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है और इसके पश्चात उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था के संचालन हेतु उपयुक्त परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं। अतः अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण शिक्षण प्रतिमानों का महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रथम कार्य है। इसका दूसरा कार्य है अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण एवं चयन। उद्देश्य निर्धारण के पश्चात शिक्षण प्रतिमानों का कार्य होता है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना, जिसके लिए दूसरे स्तर पर अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण अथवा चयन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अनुदेशनात्मक सामग्री के निर्माण के लिए हो सकता है कि शिक्षक अपने पाठ्यवस्तु के अध्यापन के लिए किसी अभिक्रमित अधिगम सामग्री का निर्माण करे, या ये भी हो सकता है कि किसी सामग्री का वो पूर्व से निर्मित सामग्री का वो चयन करे। अर्थात इस स्तर पर शिक्षक ये निर्धारित करता है कि तय करता है कि क्या पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षा के विविध स्तरों पर पाठ्यक्रम का विकास करने में सहायता करते हैं। इनका तीसरा कार्य होता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं की सामग्री के निर्माण के पश्चात, सामग्री के चयन के पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है कि किस प्रकार की शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात शिक्षक किस प्रकार की विधियों का, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, किस प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करेगा। इसके लिए वो शिक्षण सूत्रों, नीतियों का भी प्रयोग कर सकता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार बहुत अच्छी तरीके से संचालित हो सके, उस अंतःक्रिया का विकास सुंदर तरीके से हो सके, इसके लिए शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। ये अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत योग्यताओं, कुशलताओं, संज्ञानात्मक क्षमताओं व व्यवहारिक पक्षों का विकास करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान 3 प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य किया करते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से हम जानेंगे कि शिक्षण प्रतिमानों का शिक्षण के क्षेत्र में क्या महत्व होता है, ये शिक्षक के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ये शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी सहायता से शिक्षक को ज्ञात होता है कि शिक्षण कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों, प्रविधियों व शिक्षण सूत्रों का प्रयोग क्यों आवश्यक होता है, ये किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी सहायता से शिक्षक को ज्ञात होता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार शिक्षण को किस प्रकार से संपन्न किया जा सके, जिससे कि वो विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक सामग्री को पहुंचाया जा सके। विभिन्न प्रकार की अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। इसी के साथ साथ ये प्रतिमान ये भी बताते हैं कि विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध किस प्रकार से स्थापित किए जाएं। इन प्रतिमानों के माध्यम से ही शिक्षकों को ज्ञात होता है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शिक्षण सामग्री को किस तरह से पहुंचाया जाए और किस प्रकार से प्रभावपूर्ण तरीके से ये सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा सके। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के लिए पाठ्य वस्तु व अनुदेशनात्मक क्रियाओं की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ये अधिगमकर्ताओं के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण को व्यवस्थित करने के संदर्भ में रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने और क्रियात्मक रूप से विद्यार्थियों को सिखाने के लिए शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण प्रतिमानों के माध्यम से शिक्षक अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा नीतियों के प्रभाव पर चिंतन करते हुए अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात अगर उन्हें लगता है कि उनके द्वारा शिक्षण करते समय जिन नीतियों, प्रविधियों का प्रयोग किया गया वे उतनी अधिक प्रभावी नहीं हो पाई, तो वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं।